दोस्तों, आलोक शाही फिर एक नए सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित है। आज मैं आपको ज़्यादा घुमाते हुए नहीं, दुबई की ऐसी हकीकत बताऊंगा कैसे पश्चिमी देशों को मुंह चिढ़ाता हुआ दुबई आज दुनिया का बेस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। और तो और छोड़िए, भारतीय वहां सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदने वालों में से एक हो गए हैं। साल 2023 में इन लोगों ने 35,500 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, जो 2021 के प्रॉपर्टी से ज़्यादा है। अब आपको यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात्स के बारे में जान लेना चाहिए। अमीरात्स जो वहाँ के स्टेट को कहते हैं, और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई 6 राज्यों जिनमें आपका अबू धाबी, शारजाह, अजमान, क्वैन, दुबई और खेमा, इनसे मिलकर बना है। लेकिन इस दौरान दुबई ने अपने आप को इतना विकसित कर लिया कि पूरे दुनिया की निगाहें दुबई में पहुंच गई। और आपने पाम अल जुबैर को सुना ही होगा। पाम अल जुबैर को 2008, जो कि 2002 से बनना शुरू हुआ था, 2008 में कंप्लीट करने की योजना थी, लेकिन 2023 में पूर्ण होकर यह तैयार हो गया है। अब आपको ये लगेगा कि दुबई में कैसे एक रिचेस्ट पर्सन, जो सर्वाधिक अमीर है, उसके साथ साथ वहाँ माफिया भी, फिल्म स्टार भी रहते हैं, लेकिन फिर भी नो क्राइम। आपको आज एक चीज बता दूं कि दुबई बेस्ट डेस्टिनेशन क्यों बना हुआ है। जबरदस्त कनेक्टिविटी, पूरे दुनिया से जुड़ा हुआ। दूसरी बात, सुरक्षा वहां एक नंबर की है। भैया आप बहुत बड़े अपराधी हो, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए आपके पास है, आप आइए दुबई में बस जाइए, दुबई में प्रॉपर्टी खरीदिए, लेकिन दुबई में क्राइम मत करिए। अगर दुबई में क्राइम करेंगे तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दूसरे, आपको सिर्फ 35 करोड़ रुपए में गोल्डन वीजा मिल जाता है, अर्थात 10 साल में आप वहां बिजनेस व्यापार करिए, चाहे जितनी बार आइए, जितनी बार जाइए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। दुबई में एक मकान 3.5 करोड़ का आता है, और अगर आप किराए के हिसाब से लेते हैं तो वो 3 लाख से 4 लाख रुपए में पड़ता है। अब यहाँ नो टैक्सेशन है, बेहतरीन सुरक्षा है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो पश्चिमी देशों का वर्क कल्चर है वो वर्क कल्चर है। बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, और दुनिया के जो बेहतरीन ब्रांड हैं, जिनको आप बेहतरीन ब्रांड कह सकते हैं, सारे दुबई में मौजूद हैं। दूसरी बात, यूएई, वहाँ के जो शेख हैं, उनकी लग्जरियस लाइफ, उनकी गाड़ियाँ, उनके बंगले देख के तो आप चकाचौंध से भर जाते हैं कि क्या कोई ऐसी जिंदगी जीता है। आज के 40 साल पहले जब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, जब फ्लैशबैक में आप जाएंगे तो दुबई एक बिल्कुल रेगिस्तानी एरिया था, और आज जो शेख आपको बड़े बड़े चौकों में दिखते थे, वो गंदे चौकों में रहते थे, और मदिरा और जो पाम के जूस होते हैं, रस होते हैं, उसी को पी के वो रहते थे, गधे पालते थे। लेकिन अचानक तेल की खोज ने उनके लाइफ को बदल दिया, और वो दुनिया के बेहतरीन अमीरों में गिने जाते हैं। और स्थिति तो ये है कि जब ये पश्चिमी देशों में जाते हैं तो इनके लिए बेहतरीन वहाँ अनाउंस कर दिया जाता है, कानून बना दिया गया है कि इनके लाइफ स्टाइल से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए, ये जैसे यहाँ रहना चाहें वैसे रह सकते हैं, क्योंकि भैया बड़ी मोटी रकम खर्च करते हैं, पैसे की तो इनके पास कमी है ही नहीं। और पाम ऑयल जुबैर की जहाँ तक बात है, आपको मालूम ही होगा, ये एक कृत्रिम द्वीप है। 2002 में शुरुआत हुआ था, 2008 में इसको पूरा करने की योजना थी, लेकिन 2023 में बना। अब देखिए, यहाँ ब्राजीलियन लोगों की भी एक पूरी कॉलोनी है, इंडियंस की भी, अब तो यहाँ इंडियंस की भी पूरी कॉलोनी है। पाकिस्तानी दूसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे बांग्लादेशी आते हैं। कनाडा की ओर मूव करने वाले भारतीयों ने अब दुबई की ओर मूव कर लिया है। जो सारी सुविधाएं हमने आपको बताई, वो तो सारी सुविधाएं थी, जो कि कारण है कि सारे लोगों के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन आज दुबई बन गया है। दुबई की बेहतरीन सड़कें ऐसी हैं कि वहाँ आप उनके सड़कों में नंगे चल सकते हैं, सड़कों में अपना चेहरा देख सकते हैं। न धूल है, न गंदगी है, न पॉल्यूशन है, चारों तरफ इतना बेहतरीन एनवायरनमेंट कि वो अमेरिका, यूरोप, जर्मनी को भी टक्कर देते हुए दुबई आज विश्व का पहले नंबर का डेस्टिनेशन और हब बन गया है, टूरिस्ट प्लेस बन गया है। और दुबई पहले जो पेट्रोल पर निर्भर था, उसने देख लिया, भविष्य को देख लिया कि अब दुनिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ओर जा रही है, यानी कि अब जो है पेट्रोल डीजल की महत्ता खत्म होने वाली है। इसलिए दुबई ने यानी यूएई ने अपने आप पूरी तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर कर मोड़ लिया है, और टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र बन गया है। तो दोस्तों, क्या कहना है इस सेशन के बारे में? अगर आपको भी कुछ और जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाए।